विश्वास वर्सेस अविश्वास। राजस्थान में सत्र के शुरू होते ही कार्रवाई दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। गहलोत सरकार विश्वास मत प्रस्ताव लाएगी। सीएम गहलोत की कोशिश है कि विश्वास मत प्रस्ताव लाया जाए और उसके जरिए अपनी सरकार को सुरक्षित दिखाया जाए। कल हुई विधायक दल की बैठक में अशोक गहलोत ने ऐलान किया था कि विश्वास मत लाकर वो लोकतंत्र को बचाएंगे और विपक्ष के छक्के छुड़ा देंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के नाराज विधायकों से भी पिछली बातें भूलकर एक साथ आने की अपील की। तो बहुमत के लिए जोर लगाएंगे गहलोत। लेकिन इस सबके बीच आपको बता दें, कार्रवाई दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। जैसे ही सत्र शुरू हुआ, कार्रवाई 1 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। गहलोत सरकार विश्वास मत प्रस्ताव लाएगी। सीएम अशोक गहलोत की यह कोशिश है कि विश्वास मत प्रस्ताव लाया जाए। तो राजस्थान विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है आज, और इस सब के बीच देखना होगा सदन के भीतर विश्वास वर्सेस अविश्वास, क्योंकि बीजेपी ऐलान कर चुकी है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाएगी गहलोत सरकार के खिलाफ। तो वहीं अशोक गहलोत विश्वास मत लाने जा रहे हैं। में नाम आया आपका, लेकिन सच की जीत हुई। भैया सर, ये फर्जीवाड़ा का काम है और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। तो बीजेपी का षड्यंत्र बताते हुए जो कांग्रेस के विधायक हैं वो ये विधानसभा सदन की ओर कूच करते हुए, लेकिन आपको बता दें कार्रवाई को 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले इस सत्र की शुरुआत हुई जहां अशोक गहलोत विश्वास मत प्रस्ताव लाने जा रहे हैं, उनकी तरफ से ऐलान किया गया। बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर चुकी है। और इस वक्त हमारे सहयोगी भवानी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। भवानी, विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है, हालांकि स्थगित हो गई, फिलहाल सदन को स्थगित कर दिया गया, लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि सचिन पायलट सदन के भीतर कहां बैठेंगे? देखिए, एक तो ये है कि विधानसभा की कार्रवाई 1 बजे तक इसलिए स्थगित की गई है कि पहले जो सदन के अंदर या देश के अंदर किसी भी नेता की मृत्यु होती है तो उसके लिए शोकाभिव्यक्ति की जाती है, तो वो पहले व्यक्त की गई। अब उसके बाद में सदन की आगे की 1 बजे की कार्रवाई शुरू होगी, तब आगे शुरू होगा। विश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया कांग्रेस की ओर से, लेकिन कांग्रेस को जो एमएलए है, जयपुर के अंदर भारी बारिश हो रही है इस वक्त, वो देर से पहुंचे। अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, अब विधायक आ रहे हैं। तो अब 1 बजे पेश किया जाएगा विश्वास प्रस्ताव। और सचिन पायलट आए हैं, सचिन पायलट से हमने बात भी की थी, काफी खुश और कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। और सचिन पायलट क्योंकि पहले डेप्यूटी सीएम के रूप में उनकी सीनियरिटी में अशोक गहलोत के बाद में बैठते थे। प्रस्ताव लेके आए हैं। ये देखिए, डेमोक्रेसी की विजय है और पूरे भारत को संदेश दिया है राजस्थान ने कि जिस तरह से एकजुट होकर कांग्रेस ने उन्हें आज हाउस के अंदर मेजोरिटी शो करेंगे, जो राज्यसभा में जितनी लीड रही थी वो रहेंगी, और राजस्थान पूरे भारत में उदाहरण होगा एक यूनिटी का, एक ईमानदारी का, और कांग्रेस का पुनर्जन्म है पूरे भारत में राजस्थान से। टीकाराम जूली मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। टीकाराम जी, क्या कहेंगे? जो पूरा सीन बना 1 महीने तक के लिए और अब आज विश्वास मत लेके आ रहे हैं। 8 करोड़ जो राजस्थान की जनता है, उन्होंने जो कांग्रेस सरकार से जो उम्मीदें रखी हैं उन पे खरा उतरेंगे। आज विश्वास मत भी जीतेंगे और आने वाले समय में राजस्थान की जनता की पूरी सेवा हम करेंगे। जगदीश चंद्र जांगे कांग्रेस के विधायक हैं। जगदीश जी, जिस तरह से पूरे 1 महीने ये खींचतान चली, अंतर्विरोध चला, अब क्या लगता है ये शांति स्थायी रहेगी आपकी एकता? देखिए, बीजेपी का षड्यंत्र था और जिन बाकी प्रदेशों में सरकार को, चुनी सरकार को अस्थिर करने का जो प्रयास किया गया था, वो राजस्थान में लोग सफल नहीं हो पाए और ये इसी कोशिश में लगे हुए थे। और जो पिछले 1.5-2 महीने से जो सरकार का कामकाज में जो गति नहीं बन पाई, उसके लिए सीधे तौर पे ये दोषी हैं। और आज सदन शुरू हो रही है और निश्चित तौर पे जो बिजनेस हैं, जो पेंडिंग बिल्स है, उसको पास होंगे। और पूरी निश्चित तौर पे जो भ्रम फैलाया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि कांग्रेस की गवर्नमेंट माइनॉरिटी में, उसका पर्दाफाश आज कर देंगे हम लोग। थैंक यू। गिरिराज सिंह मलिंगा जी, यस, जो आरोप लगाए गए थे, लेकिन आफ्टर ऑल कल एकता आप लोगों की दिखी है, कितनी टिकेगी ये एकता? एकता हमेशा रहेगी, एकता टूटेगी नहीं। अब जो आरोप लगाए गए उनका क्या? वो सब एक दूसरे के आरोप तो लगते रहते हैं, क्षमता राजनीति में कोई बात नहीं। राजकुमार गौड़ निर्दलीय विधायक हैं जी। राजकुमार जी,
विश्वास मत का क्या रहेगा? पूरा विश्वास मत है। 125 लोग पहले सरकार के साथ थे और आज भी 125 लोग हैं। बहुत कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने की। तो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ 34 दिनों में वो सब कुछ बीजेपी का षड्यंत्र था। लेकिन आज की जो तस्वीर होगी सदन के भीतर देखनी दिलचस्प होगी, क्योंकि एक तरफ गहलोत सरकार विश्वास मत प्रस्ताव लाने जा रही है जिसका ऐलान अशोक गहलोत कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से यह कह दिया गया है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। तो ऐसे में सदन के भीतर की तस्वीर क्या होगी? और इस सबके बीच अहम सवाल यह भी कि सचिन पायलट आखिर कहां बैठेंगे? ये कांग्रेस, ये देखिए वसुंधरा राजे जो कि बीजेपी के विधायक है वो सदन की ओर कूच करते हुए, इससे पहले जब सदन की शुरुआत हुई, सत्र शुरू हुआ, तो जो सदस्य नहीं रहे हैं जिनका निधन हो चुका है उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त की गई। और उसके बाद संसदीय परंपरा के मुताबिक जो सदन था वो स्थगित कर दिया गया 1 बजे के लिए। लंबे सियासी घमासान के बाद राजस्थान में आज विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है। सचिन पायलट की वापसी के बाद गहलोत सरकार जहां आज विश्वास प्रस्ताव ला रही है, तो वहीं बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर दिया है। इस बीच बीएसपी ने अपने विधायकों को गहलोत सरकार के खिलाफ वोट देने के लिए व्हिप जारी किया है। हालांकि बीएसपी के 6 विधायक कांग्रेस में ही शामिल हो चुके हैं। तो बीएसपी की तरफ से कहा गया है कि वो गहलोत सरकार के खिलाफ वोट करें अगर वोटिंग होती है तो। लेकिन आपको यह भी बता दें कि जो बीएसपी के 6 विधायक हैं वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो लंबा सियासी घमासान और उसके बाद आज विधानसभा सत्र की शुरुआत। लेकिन फिलहाल सदन की जो कार्रवाई है 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लगातार विधानसभा में गहलोत की परीक्षा होती है, तो आंकड़े क्या रहेंगे वो भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा की कुल 200 सीटें और ऐसे में बहुमत का आंकड़ा क्या होगा? गहलोत गुट 97 है तादाद, पायलट गुट की तादाद 22 है, जबकि बीएसपी से 6 विधायक जो कि कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इस सबके बीच बीएसपी की तरफ से यह व्हिप जारी किया गया है कि जो बीएसपी के विधायक हैं वो गहलोत सरकार के खिलाफ वोट करें। लेकिन सबसे दिलचस्प होगा उस वक्त देखना जब 1 बजे कार्रवाई शुरू होगी, सचिन पायलट कहां बैठते हैं। भवानी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हमारे साथ। भवानी, सचिन पायलट कहां बैठेंगे, ये सवाल इस वक्त सबसे बड़ा बना हुआ है। देखिए, सचिन पायलट के बैठने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये व्यवस्था स्पीकर ने बहुत पहले ही दे दी थी कि सचिन पायलट फर्स्ट कतार में नहीं बैठेंगे जहां अशोक गहलोत के साथ बैठते थे, क्योंकि मतलब वो डेप्यूटी सीएम थे, उनका रैंक में दूसरा नंबर था। और विधानसभा के अंदर जो अलॉटमेंट होता सीट का वो रैंक के हिसाब से होता है। यहाँ पॉलिटिकल एंगल हम नहीं कह सकते हैं कि इस आधार पर, पॉलिटिकल आधार पर फैसला हुआ, क्योंकि सचिन पायलट फर्स्ट टाइमर असेंबली के हिसाब से अगर वो नहीं है तो वो फिर फर्स्ट टाइमर एमएलए है। इसलिए उनको थर्ड कतार में, तीसरी कतार में जो फर्स्ट टाइमर एमएलए आते हैं और सेकंड टाइमर एमएलए, वहां उनके साथ बैठना पड़ रहा है उनको। और उसमें निर्दलीय विधायक भी हैं, उनके साथ भी बैठना पड़ रहा है। तो सचिन पायलट के लिए मुश्किल जरूर है, क्योंकि विधानसभा के अंदर बैठना बहुत मायने रखता है कि किस जगह पर आप बैठ रहे हो। और जब आप तीसरी चौथी कतार में जाकर तीसरी चौथी में बैठते हो तो जाहिर तौर पर काफी मुश्किल होती है। और सचिन पायलट को आज यही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है कि वो कहाँ रैंकिंग में फर्स्ट कतार में भी फर्स्ट कतार में भी जो सीट रिजर्व है, मुख्यमंत्री के बाद में एक सीट रिजर्व होती है, उस पर सचिन पायलट बैठते थे। अब वो उस सीट को छोड़कर वो तीसरी कतार में बैठेंगे, यानी कि फर्स्ट टाइमर सेकंड टाइमर विधायकों के साथ में। तो जाहिर तौर पर सचिन पायलट को ये मुश्किल आज होगी। जी।